नमस्कार साथियों, मैं डीडीएस नाचना आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की जानकारी देंगे। तो बेसिकली सब जगह कहीं शीतला सप्तमी मनाते हैं, कहीं अष्टमी मनाते हैं, अलग अलग हिसाब से लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, कौन सी देवी का ये रूप है और क्यों इनकी पूजा की जाती है, इस सारी जानकारी हम आगे आपको वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जरूर प्रेस करें और घंटी बटन को ओके कर दें ताकि सारे नए नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो चलिए हम आपको जानकारी देंगे आज शीतला सप्तमी और अष्टमी। तो आज हम आपको एक जानकारी देने वाले हैं, वो शीतला माता के बारे में है। तो शीतला माता की पूजा क्यों की जाती है, शीतला माता कौन है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो शीतला माता है वो माता पार्वती का अवतार है। ये अवतार कैसे हुआ ये भी आपको बता देते हैं। माता पार्वती का जो है वो रुष्ट अवतार हो गया था। उसके प्रकोप से बच्चों में बड़ों में बीमारी थी, एक जो चिकनगुनिया हो रही है वो फैलने लग गई थी। जो बीमारी का प्रकोप था वो उनके रुष्ट होने की वजह से फैल गया था, जिसको राजस्थान में ओरी बोला जाता है, चिकन पॉक्स बोला जाता है, चिकनगुनिया बोला जाता है। इस तरह की बीमारियां लोगों में फैलना शुरू हो गई थी। उस वजह से जो शीतला माता का है अवतार हुआ था, तो उनकी पूजा की जाती है उस प्रकोप को ख़त्म करने के लिए। तो होली के ठीक 7 दिन बाद शीतला सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, इनमें शीतला माता को ठंडी चीज़ें चढ़ाई जाती है। जैसे कि ठंडी चीज़ें क्या होती है, ठंडी चीज़ें से कोई आइसक्रीम वगैरह नहीं होती है, कुछ और चीज़ें होती है। जो बासी खाना होता है, जो रात को एक रात पहले बनाया जाता है, और वो ठंडा खाना शीतला माता को चढ़ाया जाता है। ठंडा खाना बिल्कुल ठंडा रहता है। तो हमारे यहाँ पे जो ठंडी ठंडी चीज़ें थी वो क्या होती है, जैसे कि बाजरा और दही दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन होने के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो वो दही में, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये राबड़ी होती है यहाँ पे दही में बनती है, ये बहुत ठंडी रहती है, तो ये चढ़ाई जाती है। और यहाँ पे जो आटा होता है उसको फ्राई किया जाता है घी के अंदर हल्का हल्का, जिसको कूलर बोलते हैं, मगध बोलते हैं हमारे राजस्थान भाषा में। ऐसा बनाया जाता है, वो ठंडा रहता है, वो बनाया जाता है। चावल बनाए जाते हैं, और उसके अलावा जो 2 रोटी बनी है, एक बाजरे की एक गेहूं की, ये भी उसमें चढ़ाई जाती है। उसके अलावा इसके साथ में क्या होता है कि मोठ है, मूंग है, या थोड़े बहुत और जैसे अंकुरित होने वाले हैं चीज़ें जो होती है, उनको रात को भिगोया जाता है, वो चढ़ाई जाती है। राख की 7 पिंडलियाँ बनाई जाती हैं। तो ये सामने आप 7 पिंडलियाँ देख रहे हैं। ये 7 पिंडलियाँ माता जी की जो सवारी होती है वो गधे होते हैं। तो उन गधों के रूप में ये 7 पिंडलियाँ रखी आगे जाती है, और फिर इनकी पूजा की जाती है इनके साथ, जैसे इनको चढ़ाया जाता है। तो शीतला माता का रूप तो जैसे पार्वती का जी है, उनका है, लेकिन उनका जो रुद्र रूप है, इसलिए वो फिर यहाँ पे 2 पत्थर रखे जाते हैं, जिसके ऊपर एक तिलक किया जाता है, 2 आंखें बनाई जाती हैं, मेहंदी की 2 टिक्कियाँ लगाई जाती है, और उनको चुनरी उड़ा के ठंडे ठंडे फूल वगैरह, हरी पत्तियाँ वगैरह रख के इनकी पूजा की जाती है। उनके पास में एक मटकी रखी जाती है शीतल जल से भर के, जिसके ऊपर इस तरह से 7 तिलक काजल के, कुमकुम के और मेहंदी के किए जाते हैं। और एक लोटे में जल रखा जाता है, जिसमें दूध, दही और ठंडा जल होता है, वो होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे राजस्थान में इसी तरह से मनाया जाता है। तो ये शीतला माता, माता पार्वती का अवतार है। उनके प्रकोप से बचने के लिए इनकी पूजा की जाती है, जो होली के ठीक 7 दिन के बीच में ये यहाँ पे होती है राजस्थान के अंदर। और हमारे यहाँ पे परंपराएं वैसे ही जो भारत में बनाई गई हैं, होली के ठीक बाद में हमारे यहाँ पे राजस्थान में शीतला अष्टमी, शीतला सप्तमी के बाद गणगौर भी मनाई जाती हैं। और वो गणगौर जिस रूप में मनाई जाती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। शीतला सप्तमी और अष्टमी के बाद गणगौर की पूजा यहाँ पे चालू कर दी जाती है। यहाँ पे ये इनको ईश्वर जी बोला जाता है, ये गणगौर है। तो इनकी पूजा यहाँ पे इसी दिन चालू कर दी जाती है। और यहाँ पे जो एक छोटा सा मिट्टी का पात्र होता है, उसके अंदर मिट्टी डाल के गेहूँ उगाए जाते हैं, और वो जब गेहूँ बड़े हो जाते हैं तो उनकी भी पूजा की जाती है, और उनको फिर एक जो बड़ा कुआं होता है उसके अंदर डाला जाता है। तो ये ठीक इसके बाद किया जाता है, जो शीतला अष्टमी है उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है
वो आखा तीज बोलते हैं, जिसको आप अक्षय तृतीया बोलते हैं, हिंदी में कह दीजिए, हमारे राजस्थान में आखा तीज बोलते हैं उसको। तो वो मनाया जाता है। वो भी बेसिकली जो है वो त्यौहार है जो किसानों का है। उसमें अन्न होते हैं, उन अन्नों को कूट के, पानी के छींटे मार के कूटा जाता है, ऊखला होता है उसके अंदर, उनको फिर सुखा के इसका जो खींच बनता है, जो खींचड़ा बोलते हैं राजस्थान में उसको, वो खींच बनता है, उस खींच के अंदर घी डाल के उसको खाया जाता है। वो भी एक त्यौहार है, वो भी राजस्थान में मनाया जाता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है। तो दोस्तों, ये थी शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजा के महत्व की जानकारी। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो के नीचे अपनी राय दें, आप किस तरह से ये पर्व मनाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको शीतला सप्तमी और अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।